चतुर पंडित और अनोखी शादी। गांव मूर्खपुर में एक चतुर पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित गजानन मिश्र। हालांकि वे पंडिताई में उतने माहिर नहीं थे, लेकिन चालाकी में उनका कोई जवाब नहीं था। उनकी खासियत यह थी कि वे किसी भी मुश्किल स्थिति से अपनी अक्ल के दम पर निकल जाते थे। गड़बड़ शादी की शुरुआत। एक दिन गांव के साहूकार रामलाल पंडित जी के पास पहुंचे। उनकी बेटी सुशीला की शादी थी और उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दक्षिणा आधी कर दूंगा। पंडित जी को दक्षिणा से ज्यादा चिंता अपनी इज्जत की थी, क्योंकि पिछली शादी में वे मंत्र भूल गए थे और दूल्हे के बजाय बकरी को 7 फेरे दिलवा दिए थे। शादी का दिन आ गया, पूरा गांव जुटा था। पंडित जी ने धूमधाम से पूजा शुरू की। उन्होंने पहले ही एक मोटी पोथी निकाल ली ताकि लोग समझे कि वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन असल में वह पोथी एक पुरानी रसोई की किताब थी। जब फेरे शुरू होने वाले थे, तभी अचानक एक कुत्ता मंडप में घुस गया और दूल्हे की धोती खींचने लगा। दूल्हा बेचारा उछल कूद करने लगा और सारी भीड़ हंस हंस कर लोटपोट हो गई। पंडित जी ने जल्दी से स्थिति संभाली और गंभीर स्वर में बोले, यह शुभ संकेत है, इससे विवाह में सुख समृद्धि बनी रहेगी। लोग प्रभावित हो गए, लेकिन तभी असली मुसीबत आ गई। दूल्हे की गड़बड़ पहचान। जब फेरों का समय आया तो पंडित जी ने जैसे ही दूल्हे को बुलाया, एक और लड़का दौड़कर आया और बोला, पंडित जी, आप गलत आदमी से शादी करवा रहे हैं, मैं असली दूल्हा हूं। पूरा मंडप सन्न रह गया। दुल्हन की मां चिल्लाई, तो फिर ये कौन है? पंडित जी पसीने पसीने हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी पोथी पलटी जिसमें आलू के पराठे की रेसिपी लिखी थी और गंभीरता से बोले, शास्त्रों में लिखा है कि यदि 2 दूल्हे एक साथ आ जाएं तो परीक्षा लेनी चाहिए। पंडित जी की अनोखी परीक्षा। पंडित जी ने एक पत्ता लिया और बोले, जो असली दूल्हा होगा वही इस पत्ते पर पान का रस डालकर हरा रख सकता है, नकली का पत्ता लाल हो जाएगा। दोनों लड़कों ने पान खाकर पत्तों पर थूका। जाहिर है दोनों पत्ते लाल हो गए। लोगों ने पंडित जी की तरफ देखा। वे झट से बोले, इसका मतलब है कि दोनों बराबर के दूल्हे हैं। अब दुल्हन जिसे माला पहनाएगी वही असली दूल्हा होगा। सुशीला ने झिझकते हुए अपने असली दूल्हे को माला पहना दी और शादी पूरी हो गई। दक्षिणा का क्लाइमैक्स। रामलाल साहूकार खुश हुए और बोले, पंडित जी, आप तो बड़े विद्वान निकले, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। पंडित जी ने थैली खोली तो उसमें सिर्फ ₹1 और एक नींबू निकला। उन्होंने सिर खुजलाया और गंभीरता से बोले, शास्त्रों के अनुसार नींबू ही असली दक्षिणा होती है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। गांव वालों ने तालियां बजाईं और पंडित जी बिना कोई सवाल उठाए मुस्कुराते हुए चलते बने। उनके चेहरे पर वही संतोष था जो एक चालाक आदमी को अपनी चालाकी सफल होने पर मिलता है।